राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं एक छोटा-सा अपने साथ हुआ हादसा, वो आपको शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही है, जो मेरे साथ अच्छा या बुरा घटित हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, कि आपकी लाइफ़ भी थोड़ी अच्छी हो जाए। और अगर मेरे साथ कोई परेशानी आई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके साथ वो परेशानी ना आए। तो ये बात कई सालों पुरानी है। हमारे पड़ोस में एक जागरण हुआ करता था, और उस जागरण में क्या होता था, मतलब बच्चे उस जागरण को करते थे। और इधर-उधर से, अब तो 2-3 साल से वो नहीं हो रहा है, जब से ये कोरोना हुआ है। और वो बच्चे पैसे एकत्रित करते थे और जागरण करते थे हर साल। तो मैं उस उन दिनों कपड़े सिलती थी लोगों के। तो मैंने बस यही बोला माता रानी से कि माता रानी, इस महीने मेरे पास जितनी भी सिलाई के पैसे आएँगे, जितने भी मेरे पास सिलाई के पैसे आएँगे, वो मैं आपके जागरण में दूँगी। ऐसे ही बोल दिया यूँ ही। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास इतना सिलाई का काम आया, इतना आया, मतलब कोई कमी नहीं रही उस महीने। काफ़ी मतलब पैसे आए, मैं यूँ नहीं बोलूँगी कि हाँ, काफ़ी जितना मतलब मेहनत तो चलो मैंने की थी, लेकिन भरपूर मेरी सिलाई आई और कपड़े आए सिलने के लिए। तो क्या हुआ उस दिन, मतलब जागरण से 2-3 दिन पहले की बात है, जैसे वो पैसे चंदा लेने आते हैं बच्चे, तो मेरे को क्या हुआ, वो पैसों का थोड़ा-सा लालच आ गया। थोड़ा-सा लालच आ गया और वो मैंने पैसे, मैंने कहा अगले महीने अगली जागरण में दे दूँगी, या मतलब मन में ऐसा आया कि चल, तो थोड़े से मैंने ₹251, सिर्फ़ 251 ही जागरण में दिए। तो मुझे बड़ी शर्म आती है अब भी। और देखो, माता रानी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी मेरे साथ। पता नहीं, जो होनी होती है, या तो ऐसा कह लीजिए, या बोलते हैं कि लालच नहीं देना चाहिए भगवान को। तो वो मैंने 251 की पर्ची कटवा दी। अब उस दिन मैंने कपड़े, जिस दिन जागरण था, उस दिन कपड़े मैंने 4 बजे तक सिले और मशीन को रख दिया। फिर मैं जागरण में चली गई। तो सुबह तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन मैंने वो मशीन कपड़े सिलने के लिए निकाली। क्या होता है, वो मशीन अच्छी-भली छोड़ी थी मैंने, वो बिल्कुल ही जाम हो गई, वो चले ही ना। मैंने लाख कोशिश कर ली, वो मशीन ही ना चले। जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया। तो कपड़े मेरे पास बहुत थे सिलने के लिए और भी, अब मैं क्या करूँ भई? तो अब जो कपड़े थे मेरे, मैंने पड़ोस से मशीन माँगी और वो कपड़े तो मैंने सिल दिए। और फिर मैंने कारीगर बुलाया, जो हमारे पड़ोस में ही था एक कारीगर, उससे ठीक करवाने की कोशिश की। उसने भी काफ़ी कोशिश की, तो उससे भी वो मशीन ठीक नहीं हुई। मैंने फिर मार्केट ले गई उसको, वहाँ कारीगरों को दिखाई, वो मशीन बिल्कुल, बोलते हैं जी नई ले लो, ये तो ख़राब हो गई। अब नई क्या, अभी 8-10 साल हुए थे, अब मैं इतनी जल्दी नई नहीं ले पा सकती थी। मैं कहा अब क्या करूँ? तो रखी रही मशीन, ले आई घर अपना रख दी। ऐसा नहीं होता कि कारीगर पहले भी उसको ठीक करते थे, ख़राब हो जाती थी तो, लेकिन वो मशीन ठीक नहीं हुई। मैंने कइयों को दिखाई, 4-5 जनों को दिखाई वो मशीन। ये बाज़ार में रास्ते में घूमते रहते हैं जो सिलाई मशीन ठीक करते हैं, इन्होंने भी नहीं हुई, इनसे भी। तो ऐसे करते-करते मैंने कपड़े लेने अब बंद कर दिए, जो मेरे पास थे वो मैंने पड़ोस से मशीन लेके मैंने सिल दिए, और मैंने कपड़े लेने बंद कर दिए। तो 6 महीने हो गए मेरे को। अब मेरी एक फ्रेंड ही आती है कि दीदी मेरा सूट प्लीज़ आपने ही सिलना है। दीदी बोलती है, वैसे मेरी फ्रेंड थी, मेरा सूट आपने सिलना है, मेरी कहीं फिटिंग नहीं आती। अब मुझे नहीं पता आप कैसे सिलोगे? मैंने कहा कैसे सिलूँ? मेरी मशीन तो ख़राब है, मजबूरी है, मैं क्या करूँ अब? अब नई मशीन लेने की सोच ही रही हूँ, तो नई मशीन लेते मैं तेरे सूट सिलूँगी। बोली नहीं, मेरी मशीन ऐसे कैसे ख़राब होगी? तो जैसे मैंने उसको बताया, तो उसके पता नहीं होनी होती है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो पहले भी बोल सकती थी इस चीज़ को। उसने मेरे को बोला कि दीदी आपने कुछ मन्नत वग़ैरह तो नहीं माँगी थी? आप जैसे बोल रहे हो जागरण से दूसरे दिन ख़राब हो गई थी, आपने कुछ ऐसा तो नहीं बोला था? कि कई बार ऐसा होता है, हम बोल देते हैं और होता नहीं है, और उसके बाद हमारा नुकसान हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर मैंने याद किया, मैं 6 महीने हो गए थे उस बात को। फिर मैंने याद किया, ओह! कि मैंने जो बोला था वो मैंने सच में ही नहीं किया था, मैं लालच कर गई थी उस समय। तो फिर उसने मुझे बोला कि आप ऐसे रखिए, उनके नाम से आप 10-11 रुपए उठा के अभी रख दीजिए मंदिर में, कि माता रानी मेरे से गलती हो गई, और मैं अगले जागरण में आपको जितना मेरे से योगदान बनेगा वो मैं दूँगी। तो मैंने सेम वही किया, 11 रुपए रखे बाँध के कि माता रानी
सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके देने में कोई कमी नहीं रही, लेकिन मैं यहाँ लालच कर गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने रख के और फिर मैं सो गई रात को। रात को मुझे सपना दिखता है, माता रानी मेरे सपने में आई है। मैं मतलब पूजा पाठ जितनी मेरे से हो सकती थी मैं करती थी। माता रानी मेरे सपने में आई, बोलते लालच देते हो माँ को, तुमने लालच दिया। ऐसे श्रद्धा से तुम जितना भी दे देते मुझे मंज़ूर था, अगर 10 रुपए भी देते तो मुझे मंज़ूर था, लेकिन तुमने मुझे लालच दिया। तो मैंने माफ़ी माँगी, सपने में भी मैंने माफ़ी माँगी और मैंने कान पकड़े, आइंदा मैं ऐसा अब कुछ भी नहीं करूँगी। तो अब मेरे एक पड़ोस में ही देखिए, वो पड़ोसी पहले भी था, तो उसका मतलब कुछ सिलवाना था उसकी मिसेज़ ने, हाँ, सूट ही सिलवाना था कि दीदी ये सूट तो आप ही सिलोगे, और ज़बरदस्ती मैंने कहा किससे सिलूँ, आप मशीन तो मेरे पास है नहीं। तो बोलती मशीन तो मेरे पास भी है, आप मेरी ले लो। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लाऊँगी, मेरे से तो भी मशीन कब तक माँगूँगी, मेरे को खुद ही शर्म आती है। बोलती मशीन तो मेरे हस्बैंड भी ठीक करते हैं, इनको दिखा लो एक बार। मैंने कहा मैंने सबको दिखा ली, आप पहले क्यों नहीं बताया कि ये भी ठीक करते हैं? वो पुलिस में थे, अब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि वो मशीन भी ठीक करते होंगे। बोलती नहीं थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा तो नहीं आता। फिर उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, तो देखिए दीदी की मशीन ख़राब है, अगर हो सकता है तो आपसे। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि थोड़ा बहुत तो मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा मुझसे नहीं आता। तो बैठ गए मशीन ठीक करने के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने सिर्फ़ वो आगे वाला पहिया बस हल्का-सा हिलाया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मशीन खोली भी नहीं थी अभी, और वो मशीन इतनी अच्छी चली, उसने इतने कपड़े सिले हैं, वो आज तक ख़राब ही नहीं हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने भगवान को जितना हो सकता है अपनी श्रद्धा से और जितना भी योगदान हम दे सकते हैं, हमारी हैसियत तो क्या है, हम क्या देंगे, लेकिन ऐसे लालच कभी मत देना। 6 महीने मेरा कितना नुकसान हुआ कपड़ों का मैं ही जानती हूँ। अब तो चलो मैं सिलाई नहीं करती हूँ, पर जब करती थी मुझे बहुत दुःख हुआ था कि जो हर महीने कई हज़ार मैं कमा लेती थी, वो मेरा इतना नुकसान हुआ 6 महीनों में। ना मैं नई मशीन ले पाई, पता नहीं क्या कारण हो जाता था। ना वो मशीन ले पाई, ना कपड़े सिल पाई, और जब मैंने वो पैसे उठा के रखे, दूसरे दिन वो मशीन ठीक हो गई। तो ये छोटे-छोटे चमत्कार मेरे जीवन में बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। मैं कभी आपके साथ समय मिलेगा बीच-बीच में शेयर करूँगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसा कभी मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी।